पहली बारी में 520 किलोमीटर मतलब इन सिंगल स्ट्रेच इज अ बिग अचीवमेंट। इंटरसेप्टर इज द बेस्ट। What is up everybody, मेरा नाम है अमित और मेरे साथ है राहुल और पीछे है अंचल। और यहाँ पे दो टाइप के वीलॉग बन रहे हैं, एक है कार का वीलॉग और दूसरा है मोटो वीलॉग। मोटो वीलॉग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल शीशा नीचे, ये अगर आप देख सकते हो, एक हिमालयन और एक इंटरसेप्टर दोनों जा रही है टूवर्ड्स बीर। और हिमालयन तो यू नो दैट इट इज़ मेड स्पेशली मेड फॉर हिमालयस, बट इंटरसेप्टर भी कोई कम नहीं है इसलिए अरूप इंटरसेप्टर पे और श्रेय मेरा फ्रेंड हिमालयन पे है। इनकी राइड के बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी बाइक है। ऑब्वियसली हिमालयन है, बट इंटरसेप्टर कितना मैच करती है हिमालयन से वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं करनाल पे हूँ, करनाल से मुझे बीर जाना है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। हम लेट निकले थे एज़ यूजुअल, निकलना था 3 बजे और निकले सुबह 9 बजे। होता है ऑब्वियसली बात है, जब एक कॉन्वॉय जा रहा होता है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो अनुमान है कि मैं रात के करीब 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 9-10 बजे तक बीर पहुँच जाऊँगा। करनाल पे हूँ, झिलमिल ढाबा, ये मेरा फेवरेट ढाबा है, मैं हमेशा वहीं पे रहता हूँ। नहीं रहता नहीं हूँ, मतलब वहीं पे खाता हूँ। अब ये लोग निकल गए हैं यहाँ से, ये श्रेय जा रहा है और ये अरूप पेट्रोल भरना है। पेट्रोल ओके। इंटरसेप्टर में पेट्रोल भरना है क्योंकि टैंक है उसका सिर्फ 14 लीटर और हिमालयन का थोड़ा बड़ा है। और हिमालयन का कितना है राहुल? पता नहीं, ध्यान नहीं, खुद के पास हिमालयन और खुद को ध्यान नहीं है। वाह। तो अभी हम निकल गए करनाल से एंड राहुल पकड़ो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ यार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो अगला हमारा पिट स्टॉप है वो अम्बाला है। मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर अभी भी बंद है, तो आपको इंटीरियर के रास्ते से जाना होता है, चाहे वो नरेला के साइड से हो या फिर आप दिल्ली का बाईपास जो एक्सप्रेसवे है वो कैच कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, पानीपत का जो हाईवे है वो ऑलमोस्ट 90% कंस्ट्रक्शन डन है, 1-2 फ्लाईओवर बचे हैं। करनाल के बाद और पानीपत के बाद तो बिल्कुल स्मूथ है हाईवे, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके मैं एक और पिट स्टॉप लूंगा, मैं पूछूंगा अरूप से कि इंटरसेप्टर चला के उसको कैसा लग रहा है ऑन दिस हाईवे, इज इट एज कंफर्टेबल एज हिमालयन? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, बट कितना पॉइंट कितना लेवल तक जाता है वो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं। हाउ इज़ द ड्राइविंग? आप स्लो चला रहे हो, पता ना आपको? तो क्या लगता है इंटरसेप्टर ज़्यादा सही है या हिमालयन? बोथ ऑफ इट्स, दोनों के एर्गोनॉमिक्स अलग है। इंटरसेप्टर इज मोर ऑफ पावर, हिमालयन इज मोर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस राइड। अरूप कैसा लग रहा है हिमालयन और ये इंटरसेप्टर आपके पास है? इंटरसेप्टर चला के इंटरसेप्टर इज द बेस्ट, बेस्ट है जी, बेस्ट। बाकी सब पीछे, इंटरसेप्टर इज द बेस्ट। पिछवाड़ा दुख रहा है? नहीं, आज नहीं दुख रहा। पिछवाड़ा कैसा? पिछवाड़ा घिस गया भाई, बहुत बड़ा घिसा है। एक्चुअली फ्लैट सीट है इसलिए आज नहीं दुख रहा। नहीं, आज ही दुख रहा है और बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी बहुत है, अभी 40 डिग्री हो रहा है। और अभी मैं चंडीगढ़ के बाईपास यानी मोहाली के साइड हूँ एंड पंजाब एंटर कर चुका हूँ मैं। तगड़ा रेसिंग चल रही है इंटरसेप्टर और हिमालयन के बीच में और क्रेटा के बीच में। जो मेरी गाड़ी है क्रेटा, धीरे चलानी पड़ रही है। मैं अफसोस है मुझे उस चीज़ का, लेकिन ऑब्वियसली बाइक को आप 100 के पार नहीं ले जा सकते क्योंकि इंडियन हाईवेज थोड़े, मतलब हाईवे बहुत अच्छा है लेकिन अभी मैं 2 लेन रोड दिखा दूँ। ये 2 लेन रोड है तो थोड़े बहुत बीच में गड्ढे हैं। ये हिमालयन और पीछे के साइड इंटरसेप्टर है। प्यास लगी है तो थोड़ा सा रुके हुए हैं। एंट्री मौके पे चौका मारा मैंने।
वीडियो बन रही थी इसकी। हाँ मैं क्या फ्रेम में। हम ऐसे बोल रहे थे कि हाँ ऐसे कैसे, मैं कैसे पीछे रह गया। एक प्रॉब्लम और हो गई है, घर पे हम छाता भूल आए हैं, वो भी नियॉन कलर का, जिससे हमें फ़ोटो शूट करना था। दूसरी प्रॉब्लम ये है, श्रेय बहुत धीरे चला रहा है अपनी हिमालयन, और हम टाइम के काफ़ी पीछे हैं। 6 बज रहे हैं और मैं ऊना भी नहीं पहुंचा हूँ अभी तक। तो मैं हिमाचल एंटर करके पता नहीं आधा रास्ता पहुंच गया होता, बट मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। अरूप अभी पेट्रोल भरवा रहा था अपने इंटरसेप्टर की, क्योंकि उसका 14 लीटर है, तो ऑन अ सेफर साइड वो हर 150 से पौने 200 किलोमीटर के बीच में अपना पेट्रोल टैंक इंटरसेप्टर का फिल करता है। यही अपडेट है। और अभी मैं कीरतपुर साहिब के पास हूँ, उसके बाद आनंदपुर साहिब आएगा, फिर ऊना आएगा, फिर अम्ब का बाईपास आएगा, फिर हिमाचल की चढ़ाई आएगी, फिर कांगड़ा आएगा, फिर पालमपुर आएगा, फिर एट लास्ट बीर। और बीर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसका नाम है बंकर हॉस्टल। और 6 बज रहे, आई डोंट नो, स्पीड में निकला तो पता नहीं। जहाँ मिलना होगा वहाँ से मिल लेंगे ना। मिलना तो यहाँ से 10 किलोमीटर बाद ही है। हाँ तो 10 किलोमीटर बाद रुक जाते ना, यहाँ पे क्यों रुक रहे फिर। आ गया पीछे आ गया। मैं उसको बोलता हूँ थोड़ा तेज़ चलाने को। श्रेय थोड़ा चला लेना, क्योंकि आगे बारिश हो रही है हिमाचल में, थोड़ा तेज। कोई नहीं, तो अब चलते हैं टूवर्ड्स हिमाचल। मैंने करा कॉल, उठा नहीं रहा। काफी अच्छा सनसेट हो रहा है उधर, बट सन नीचे चला गया है। एक्चुअली अरूप आगे चला गया था। जो रोड ऊना से आप कांगड़ा की तरफ जाते हो तो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नंगल के अंदर से जाना पड़ता है, फिर उसके अम्ब जाना पड़ता है, तो थोड़ा इट्स नॉट अ स्ट्रेट हाईवे। तो इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अरूप आगे निकल गया था और श्रेय पीछे था। बट अब दोनों का भरत मिलाप हो चुका है। इस समय हम कांगड़ा के रास्ते पे है, और यहाँ से लेफ़्ट जाना है कांगड़ा, यहाँ से लेफ़्ट। और ये सीधा थोड़ा लंबा रास्ता है, और ये थोड़ा गांव का रास्ता है। गांव भी नहीं कहूँगा, बट डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो दूसरे हाईवे को कनेक्ट करता है, NH 503। और ये NH 3 है, जो मंडी की तरफ जाता है। अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको वाया ज्वालामुखी होते हुए जाना पड़ता है, और ये शॉर्टकट है, तो ये डायरेक्टली आपको धर्मशाला वाले हाईवे 503 जो कांगड़ा से होते हुए जाता है वहाँ तक पहुँचा देता है। स्वरूप, कल जैसे आप थक गए थे, तो मेरे को बताओ इंटरसेप्टर में राइड कैसी रही आपकी? इंटरसेप्टर की राइड हमेशा बहुत अमेजिंग होती है। कोई थकावट तो नहीं हुई? थकावट नहीं है, बट ऑब्वियसली जो इंटरसेप्टर की सीट है इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। अच्छा। सो अब उसके लिए एक कस्टमाइज सीट्स अलग से बनानी पड़ेगी। तो अगर किसी को बाइक लेनी है इंटरसेप्टर, तो मतलब इट्स वैल्यू फॉर मनी। You become a 650. And you need to customize the seats. Yeah, for that long is drives. recommended. Yes, for the long ride, even for the city, that would be more comfortable. अच्छा, okay. And Shrey? Oh, Shrey shooting. Anchal, ये कौन सा pose है? Shrey? So, how was your experience riding your Himalayan? So this was my first ever ride on Himalayan on the highways. Okay. So it was very comfortable. The Okay. ergonomics of the bike was they are actually really good. The engine was absolutely perfect, Okay. and yeah, overall it was an amazing bike. I think Any idea average कितनी दी है? roughly about 35-38. 35-38? Yes. That is pretty nice actually, because Interceptor जो देती है वो अराउंड 30 देती है। 30 देती है ना इंटरसेप्टर। तो 14 घंटे मेरे को लग गए थे यहाँ पे आने में, बस बिकॉज क्योंकि 2 बाइक्स थी, एंड श्रेय जो है वो पहली बार राइड कर रहा था दिल्ली टू बीर डायरेक्टली। हालांकि राइडर्स करते हैं, बट फर्स्ट एक बारी में 520 किलोमीटर ड्राइव करना इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। मतलब है एक्चुअली में उन अब शायद दूसरों को ना लगे, लेकिन उसके लिए तो है। एंड इट वॉज प्रीटी कम्फर्टेबल। जो हिमालयन का जो सीट है वो काफ़ी अच्छी थी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और जो इंटरसेप्टर है उसकी भी सीट अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग ड्राइव वैसी नहीं है, बट ऑब्वियसली अरूप विल मेक इट कस्टमाइज, एंड
वो रही इंटरसेप्टर उधर खड़ी हुई है, और हिमालयन किधर भी है? ये इंटरसेप्टर है, अभी अभी धुली है ये यहाँ पर। एंड ट्विंस, ये जो सीट है ये एक्चुअली फ्लैट है, तो अरूप इसको कस्टमाइज़ करेगा। सो आई वोंट रिकमेंड इट, इवन अरूप वोंट रिकमेंड इट इफ़ यू आर ड्राइविंग मोर देन 250 किलोमीटर्स अ डे। तो इसको सीट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, प्लस रेलिंग गार्ड लगा हुआ है। एक और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ ओल्ड स्कूल बाइक, तो इसका जो हेडलाइट है वो हाईवे के अकॉर्डिंग इतनी ब्राइट नहीं है, बट आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इसको ख़रीदने वाले जो ख़रीदते हैं दे नो देयर वैल्यू, दे नो देयर इमेज कि इसके साथ एक ओल्ड स्कूल बाइक के साथ कैसे बनती है, एंड इट इज़ प्रीटी गुड। एंड बाकी टायर्स जो हैं इसके, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट ऑब्वियसली हिमालयन इज़ मेड फॉर द हिमालयन रीजन फॉर रगेड, एंड इवन उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी है। अब मेरी हाइट है 5 साढ़े 7, तो मेरे को काफ़ी मुश्किल हो रही थी हिमालयन में बैठने के लिए, क्योंकि उसका हाइट ऊंची है। तो 5'10" से ज़्यादा 5'11", इवन 6, ऑब्वियसली 6 उनके लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। और बाइक है कहाँ मेरे को, अच्छा वो उधर है बाइक, मैं उसका कवर निकालूंगा। और उसके पीछे मेरी गाड़ी है क्रेटा, जो पूरा सामान लेके आई थी। तो अब मैं हिमालयन के बारे में बताता हूँ आपको। तो श्रेय अपने बाइक के पास जा रहा है इसका कवर उठाने, और मैं बताऊंगा कि हिमालयन इतनी कंफर्टेबल क्यों है, और इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसी आती है वैसी सही रहती है। इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ कराने की ज़रूरत है श्रेय? No. So the basic bike, whatever you get, it's absolutely perfect. अच्छा, The only basic things that you need to add are, the protectors, the engine guard, अच्छा, the coolant guard, and so basically there's this most important critical part here, one more guard. So these are the three important, safeguarding your vehicle's Okay. precious parts. तो ये Other than आफ्टर that- मार्केट है? After आई मीन ये एक्सेसरीज होती है? No. So basically, Achha, I ye- took the bike directly without any accessories. I have Achha, got achha, them okay. done post receiving the bike. ओके, But yes, they do provide an option of, getting all the accessories when Okay. your bike is being manufactured. When it's both the same thing, it'll just save your time without accessories. ओके, You can get them done later on. Baki, yes. Other than so basically, I have got a the engine guard here. This ओके, one. दिस वन इंजन गार्ड, Yes, and there's a coolant guard. I'll show you. कूलेंट गार्ड। And अभी थोड़ा सो जो सीट की बात कर रहा था वो ये सीट है, ये काफ़ी This is pretty comfortable, waterproof, Waterproof. and very comfy for a long riding. ओके, And yeah, एंड इसमें यहाँ पे भी लिखा है मैक्सिमम लोड अप टू 7 kg। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। दिस इज़ मैट ब्लैक फिनिश कलर, this is ऑल granite न्यू। black. ज़्यादा नहीं चलिए, कितनी चल गई है? 500-600 किलोमीटर बस? Around 1,130 roughly. 1130 रफली किलोमीटर ये चली है। एंड दिस वाज द बाइक जो श्रेय पहली बार बीड लेके आया Yeah, है, yeah. एंड ही वाज प्रीटी स्लो, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड बिकॉज ही वाज ड्राइविंग ऑन द हाईवे फॉर द फर्स्ट टाइम। बारिश भी हुई थी, एंड रात भी हो गई थी, तो रात में पहली बार ड्राइव कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि पहली बारी में 520 किलोमीटर मतलब इन सिंगल स्ट्रेच इज़ अ बिग अचीवमेंट। श्रेय वांट टू से समथिंग? My suggestion is always maintain a constant speed of 60 to 80. The best part of Himalayan is you can sit on this in a very comfortable position and ride continuously for 2-3 hours. ओके, So on an average, if you are putting a speed of 60 kilometers to 80 kilometers, you can, which is very pretty much easy. So if you are Uh-huh. maintaining that speed for 3 hours continuously, so roughly you have covered like 200 kilometers in 3 hours, which is good enough. यस, And yeah, so ride your when baki, I mean the rest all logistics are up to the people, but yes, Okay. it's a very comfortable ride. And yes, this is granite black is the model, ओके, and this has got a matte finish and slight polish and some design in the new body. And yes, it's a BS6 engine, and कहाँ पर है this one coolant? is the coolant. I got this This one? protector, yes, ओके, and the engine guard. ओके, That's it, pretty much. And when you're traveling in cold regions, mostly during the winters in Ladakh or somewhere, I think having this hand guard protector is good. ओके। So, हाँ, इसमें हैंड गार्ड भी लगाना yes, है अभी। yes. So that is pretty much important. It will save your hands for long ride. Yeah, the rest all, whatever the basic version you get with the bike, it's absolutely fine.
and it's pretty much enough to ride any long distance. ओके सो दिस इज़ इट. ये थी हिमालयन जो इंटरसेप्टर के साथ उधर कहीं खड़ी हुई है जो आपको दिखाया था. ये दोनों राइड कर रहे थे और ये मेरी गाड़ी थी क्रेटा. तो सारा सामान क्रेटा में था. तो ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कि कौन सी बाइक इज़ गुड फॉर हाईवे. ऑब्वियसली हिमालयन इज़ गुड फॉर हाईवे बट इंटरसेप्टर इज़ फॉर दोज हु लव्स टू बी ओल्ड स्कूल. ट्विन उसको क्या बोलते हैं यार, ये एग्जॉस्ट, ट्विन एग्जॉस्ट. क्योंकि मैं आई एम अ कार लवर सो बाइक के बारे में थोड़ा यू नो वी आर स्टार्टिंग अ मोटो वीलॉग चैनल ऑल्सो. तो इसलिए अगर आप इंटरसेप्टर ले जाते हो, वन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी. सीट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी कस्टमाइज़ करना. एंड थोड़ा लगेज कैरियर भी लगाना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लगेज लेके जाते हो. हालांकि मेरी गाड़ी में लगेज जा रहा था. एंड यू डिड यू हियर द साउंड, ये साउंड है. सो दैट्स इट गाइज. यहाँ पे मैं काला आ रहा हूँ. एक और नया मैं बता देता हूँ, अगर आप सनलाइट इधर है तो आप इधर खड़े रहो ताकि और अच्छे गोरे लगो आप. मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रेसिस्ट बट यू नो खिले खिले लगो. वो खिला कोई भी रंग हो, कोई भी हो सकता है. यस एग्जैक्टली. सो दिस इज़ इट गाइज. ये था मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कि कौन सी बाइक इज़ बेस्ट फॉर हाईवेज़. एंड ऑब्वियसली हिमालयन इज़ बेस्ट फॉर हाईवेज़ एंड इंटरसेप्टर भी कोई काम नहीं है. ठीक है, टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीलॉग.